तो इस कहानी की शुरुआत में हमें आज से हजारों साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ ताऊ नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ शिकार पर आया था ताकि ये लोग सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। तभी इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई देता है, जिन्हें देखकर ताऊ अपने साथियों के साथ मिलकर इन पर हमला करने की योजना बनाता है। अब ये लोग धीरे धीरे उन जंगली भैंसों के पास पहुँच जाते हैं और मौका देखकर ये सभी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी भैंसे अपना रास्ता बदलकर खाई की तरफ भागने लगते हैं और एक एक करके सभी खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन पीछे वाले कुछ भैंसे अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा के पीछे पड़ जाता है। अब चूंकि कीड़ा पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए वो जंगली भैंसों से डरकर भागने लगता है। लेकिन तभी भैंसे ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसके बाद वह उसे अपने सींग में फंसाकर खाई की तरफ भागने लगा। तभी ताऊ ने अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला फेंक कर मारा, लेकिन घायल होने के बावजूद भी यह भैंसा रुका नहीं और कीड़ा को ले जाकर उस खाई में फेंक दिया। इसके बाद सीन कट होकर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने लिए अलग अलग तरह के हथियार बना रहे थे। अब उस रात कीड़ा की माँ कीड़ा के पिता से कहती है कि आप मेरे बेटे को शिकार पर लेकर मत जाइए, क्योंकि अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है और मैं इसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। जिस पर कीड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा कबीला भूखा मर जाएगा। अब अगली सुबह ताऊ कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल गए और काफी दूर तक चलने के बाद ये सभी पत्थर से बने एक स्मारक पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। इस कबीले का एक रिवाज है, जिसके अनुसार अगर कोई शिकार के दौरान मर जाता है तो कबीले के लोग उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं। खैर, अब ताऊ और उसके साथी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। चूँकि इस कबीले के लोग शिकार पर निकले हुए थे, इसलिए इन सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उस शाम इन सभी ने मिलकर एक जंगली सुअर को पकड़ा और इस सुअर को मारने की जिम्मेदारी कीड़ा को दे दी। लेकिन कीड़ा ने आज तक एक मच्छर नहीं मारा था, तो इस सुअर को मारना तो बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर ताऊ काफी निराश हो गया और कीड़ा को समझाया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। अब रात को ये सभी आग जलाकर उसके पास बैठ गए और शिकार को पकाकर खाने लगे। लेकिन तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ताऊ ने सभी को सावधान रहने को कहा। लेकिन अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और कापा नाम के एक लड़के को उठाकर ले गया। अब अगली सुबह इन लोगों ने कापा की याद में एक स्मारक बनाया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। कई घंटों तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन आज इन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला और इसलिए इन लोगों ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। यहाँ कीड़ा के पिता ने उसके हाथ पर एक स्टार्स का एक टैटू बनाया और उसे बताया कि जब रात के दौरान तुम इन तारों का पीछा करोगे तो तुम अपने कबीले तक पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा था, ताकि अगर शिकार के दौरान कोई अपना रास्ता भटक जाए तो इन तारों का पीछा करके वह अपने घर पहुंच सके। अब अगली सुबह ये लोग दोबारा से शिकार की तलाश में निकल गए और थोड़ी दूर चलते ही इन्हें जंगली भैंसे के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुँच गए और मौका मिलते ही एक साथ उन पर टूट पड़े। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत में पहुँच जाते हैं, जहाँ से एक भैंसे ने कीड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और उसे इस बड़ी सी खाई में फेंक दिया था। इसके बाद कबीले के लोग को लगा कि कीड़ा खाई में गिरकर मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने खाई के पास जाकर देखा तो वे अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ लेकिन ये लोग उसे बचा पाते कि तभी कीड़ा का हाथ फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से वह सीधा खाई में नहीं गिरा और पत्थर से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने लगा, लेकिन कबीले के बाकी लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने ताऊ को समझाया कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। हालांकि ताऊ ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज लगाने लगा। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन कीड़ा को अभी तक होश नहीं आया और इसलिए ताऊ भी यह मान लिया कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन के साथ कीड़ा को आखिरी विदाई दी और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ चल दिए। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कीड़ा को अब तक होश नहीं आया। इसी बीच एक गिद्ध की नजर कीड़ा पे पड़ी और वह उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आ गया। लेकिन जैसे ही उसने कीड़ा को खाने की शुरुआत की तो कीड़ा फौरन से होश में आ गया और एक ही झटके में गिद्ध की गर्दन फाड़कर अलग कर दी। अब खुद को इस चट्टान पर देखकर कीड़ा काफी घबरा गया और चीख कर मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब कीड़ा ऐसे तो मरना नहीं चाहता था,
इसलिए उसने हिम्मत करके उस चट्टान पर चढ़ने की शुरुआत की। काफी कोशिशों के बाद वो थोड़ा ऊपर आया, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इसके बावजूद भी कीड़ा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जान लगाकर उस चट्टान के सहारे लटकता रहा। अब यहाँ किस्मत ने कीड़ा का साथ दिया और बहुत जल्द वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगी। इस मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी सी खाई को एक नदी में बदल दिया और यह देखकर कीड़ा के दिमाग में एक आइडिया आया। अब चूंकि कीड़ा को तैरना आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया। लेकिन वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गया और जब अगली सुबह उसे होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। अब कीड़ा जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पैर की हालत बहुत खराब थी कि वे उसे ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था। दरअसल इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसके पाँव की हड्डी खिसक गई थी और उसका पाँव पूरी तरह से सूज चुका था। अब कीड़ा ने हिम्मत करके अपने पैर को पत्थर के बीच फंसाया और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक किया। इसके बाद उसने एक लकड़ी का सहारा लिया और फटाफट से उस चट्टान के ऊपर पहुंच गया जहां से वह नीचे गिरा था। ऊपर पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मारक देखा तो वो पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़िए के झुंड पर पड़ गई। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और तेजी से उसकी तरफ भागने लगे। अब अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी इसमें से एक भेड़िया उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगा। ये देखकर कीड़ा ने फौरन अपना हथियार निकाला और उस भेड़िए पर वार करके उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भेड़िए के जाने तक इसी पेड़ पर रहने का फैसला किया। अब देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन यह भेड़िया अभी भी यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं थे। यहाँ कीड़ा के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी रात इस पेड़ पर गुजार दी। अगली सुबह उसने देखा कि वह घायल भेड़िया तो वहीं मौजूद है, लेकिन उसके बाकी साथी वहाँ से जा चुके हैं। अब सबसे पहले कीड़ा ने अपने चाकू से एक हथियार बनाया ताकि वो घायल भेड़िए को मार सके, क्योंकि कीड़ा यह जानता था कि अगर उसने भेड़िए को नहीं मारा तो यह भेड़िया उसे मार देगा। इसके बाद में नीचे आया और उस भेड़िए को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे घायल भेड़िए पर तरस आ गया। हालांकि वो भेड़िए को ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने उसके मुंह को एक रस्सी से बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। अब सारा दिन चलने के बाद ये दोनों एक छोटी सी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां इन दोनों ने जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारी। अगली सुबह कीड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उसे पीसकर अपने घाव पर लगा लिया। इसी बीच जब कीड़ा पानी पी रहा था, तब इस भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। अब ये देखकर पहले तो कीड़ा थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और इस भेड़िए को पानी देने के लिए आगे बढ़ा। अब यहाँ इस भेड़िए ने दांत दिखाकर कीड़ा को डराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कीड़ा शांत रहा और उसे पानी देने की कोशिश करता रहा। अब कीड़ा का बर्ताव देखकर भेड़िया भी शांत हो गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब उसे कीड़ा से कोई खतरा नहीं। इसके बाद कीड़ा ने भेड़िए की चोट पर लगे कीड़ों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। अब शाम को कीड़ा ने एक खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। इसी दौरान भेड़िए ने उसे वो खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन कीड़ा ने उसे डराकर शांत कर दिया और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए वो खरगोश को कच्चा ही खाने लगा। ये देखकर वो भेड़िया भी डर गया और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। अब उस रात कीड़ा को खाना खाकर काफी राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। यहाँ उसने भेड़िए को भी थोड़ा सा खाना दिया और ये भेड़िया भी किसी पालतू कुत्ते की तरह चप चप करके वो खाना खाने लगा। अब चूंकि कीड़ा काफी घायल था, इसलिए उसने कुछ दिन तक इसी गुफा में रुकने का फैसला किया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक रात कीड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटू को देखा। ये देखकर उसे अपने घर की याद आने लगी और उसने बर्फ गिरने से पहले अपने घर लौटने का फैसला किया। अब अगली सुबह कीड़ा अपने घर के लिए रवाना हो गया और उस भेड़िए से उसके परिवार के पास जाने को कहा, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी भेड़िया नहीं हिला तो कीड़ा ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। अब थोड़ा आगे जाते ही कीड़ा ने ये नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वही भेड़िया था। यहाँ कीड़ा ने एक लकड़ी फेंककर उस भेड़िए को डराने की कोशिश की, लेकिन डर के भागने की बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर कीड़ा के पास आ गया। के बाद ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। तब कीड़ा ने उसका नाम एल्फा रख दिया। अब उस शाम एल्फा को एक छोटा सा खरगोश दिखा। खरगोश का एल्फा ने शिकार किया और रात को इन दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब सोने की बारी आई तो एल्फा कीड़ा से चिपककर सो गया ताकि इन दोनों को ठंड ना लगे। ऐसे ही दिन गुजर गए और ये दोनों एक साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। अगले कुछ दिनों में कीड़ा एल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और अब चारों तरफ सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और चारों तरफ बर्फीली हवाएं
हवाएं चलने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी कीड़ा और अल्फा ने हार नहीं मानी और अपनी घर की ओर बढ़ते रहे। अब एक दिन चलते चलते कीड़ा के पैर के नीचे बर्फ टूट गई और वह सीधा पानी में जाकर गिर गया। दरअसल ये एक छोटा सा लेक था जो कि सर्दियों के कारण बर्फ में जम चुका था। यह कीड़ा ने ऊपर आने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर अल्फा ने बर्फ को तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकालने का सोचा, लेकिन इस बेचारे का वजन इतना नहीं था कि वह बर्फ को तोड़ सके। अब जब कीड़ा को रास्ता नहीं मिला तो उसने फटाफट से अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिश के बाद आखिर कीड़ा ने बर्फ को तोड़ ही दिया और अल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया। इसके बाद उसने फटाफट से अपने कपड़े उतारे और आग जलाकर खुद को गर्म किया। इन दोनों ने आज की रात यहीं गुजारी और अगली सुबह अपनी सफर को जारी रखा। कुछ घंटों तक चलने के बाद कीड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गया। लेकिन जब उसने उसके पास जाकर देखा तो उसकी यह खुशी फौरन गायब हो गई, क्योंकि यह आदमी ठंड के कारण जमकर मर चुका था। इसके बाद कीड़ा ने उस आदमी से वो तीर और धनुष ले लिए और अल्फा को लेकर आगे चल दिया। दोनों काफी दूर तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद इनका सामना जंगली कुत्तों के एक झुंड से हुआ, जिन्होंने इनको देखते ही इन पर हमला कर दिया। अब इन कुत्तों से बचने के लिए ये दोनों फटाफट से एक गुफा के अंदर घुस गए और कुत्तों का इंतजार करने लगे। लेकिन जब इन्हें कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो ये दोनों रिलैक्स होकर वहीं बैठ गए। पर ये इस बात से अनजान थे कि जिस गुफा में ये मौजूद हैं वो एक आदमखोर तेंदुए की गुफा है। अभी ये दोनों कुछ सोच पाते कि तभी एक सामने से ब्लैक पैंथर आ गया और उसने कीड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अल्फा बीच में आ गया और कीड़ा को इस तेंदुए से बचाने की कोशिश करने लगा। ये तेंदुआ साइज में काफी बड़ा था और अल्फा पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर कीड़ा ने तीर और कमान निकाला और हिम्मत करके उस तेंदुए पर एक तीर छोड़ दी। हालांकि कीड़ा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा और तीर लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। लेकिन इसके बाद कीड़ा ने अल्फा के जख्मों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कीड़ा अल्फा का आभारी था, क्योंकि इस सफर में ना जाने कितनी बार अल्फा ने उसकी जान बचाई थी और इसलिए वो अल्फा को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह इन दोनों ने दोबारा से अपने सफर को जारी किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई घंटों तक चलने के बाद आखिर में कीड़ा को वो स्मारक दिखाई दिया जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा। इसका मतलब अब ये दोनों अपनी मंजिल के काफी करीब है। ये देखकर कीड़ा काफी खुश हुआ, लेकिन इसी बीच अल्फा जमीन पर गिर गया, क्योंकि अपने जख्मों के चलते वह काफी कमजोर हो चुका था। ये देखकर कीड़ा समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, इसलिए वह अल्फा को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी ये मेहनत सफल हुई और उसे दूर से अपनी बस्ती दिखाई दी। अपना घर देखकर कीड़ा खुश हुआ। इसके बाद वह बहुत तेजी से अपनी बस्ती में पहुंचा। जहां पहुंचते ही वह जमीन पर गिर गया। तभी कीड़ा को उसके माता पिता ने देखा तो मानो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। वो खुशी के कारण रोने लगे और कीड़ा को अपने गले से लगा लिया। यहाँ कीड़ा ने ताऊ से कहा कि वह किसी भी हालत में अल्फा को बचा ले और इतना कहते ही वह बेहोश हो गए। कुछ घंटों बाद जब कीड़ा को होश आया तो अपने घर के अंदर मौजूद था और अल्फा भी बगल में लेटा हुआ था। यहाँ उसे यह बात पता चली कि अल्फा ने कुछ छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। इसका मतलब यह था कि अल्फा एक मादा भेड़िया है और इस पूरे सफर के दौरान वो पेट से थी। इसके बावजूद भी उसने हर कदम पर कीड़ा का साथ दिया और ना जाने कितनी बार उसकी जान बचाई। ये जानकर कीड़ा के दिल में अल्फा के लिए और प्यार बढ़ गया और उसने अल्फा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।